दोस्तों, कांवड़ यात्रा को लेकर देश में अभी बहस छिड़ी हुई है। और अभी जो उत्तर प्रदेश प्रशासन का जो फैसला आया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला जारी किया उसको लेकर काफी पक्ष और विपक्ष में बहस हुई। तो सबसे पहले कांवड़ यात्रा की बात करते हैं। और कांवड़ यात्रा के अगर थोड़ा बैकग्राउंड को जाने तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत को परशुराम से जोड़ा जाता है और श्रवण कुमार से जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम शिव जी के अनंत भक्त थे और वो गंगा जी का जल शिव जी को चढ़ाया था। और ठीक इसी तरह श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता को साथ में लेकर सेम क्रोसी की थी और वहीं से मतलब कि एक कॉन्सेप्ट आया। और यदि इसकी अगर अभी हाल ही की बात करें तो एक खबरों में क्यों आया, तो उसका मेन मुद्दा यह है कि प्रशासन ने एक आदेश जारी किया कुछ 2 या 3 जिलों में कि जिन जिन रास्तों से कांवड़ यात्री गुजरेंगे वहां पर जो भी खाने पीने वाली जो दुकानें रहेंगी वहां सभी दुकान मतलब कि दुकान शॉप के मालिक और स्टाफ के नाम की प्लेट लगाना पड़ेगा। और इसको लेकर बहस चल गई कि मतलब कि मुसलमानों का क्यों एक कंपलसरी है मतलब अपने नाम की प्लेट लगाना। तो और इसी को लेकर मतलब कि सरकार के अंदर से भी जो बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी इसको अपोज किया और विपक्ष ने तो किया ही। तो इसी को लेकर हम आज बात करेंगे और एक आर्टिकल भी आया है दैनिक भास्कर में, इसके बारे में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस फैसले को क्यों होल्ड पर रख दिया उसकी बात भी करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था सेम उत्तराखंड सरकार ने भी यही बोला था कि मतलब कि जो कांवड़ यात्रियों जहाँ से गुजरेंगे वहाँ से वहाँ पर मतलब कि जो खाने पीने की शॉपें रहेंगी उन पर अपने नाम की प्लेट लगाना कंपलसरी रहेगा। तो उसी को लेकर एक आर्टिकल भी आया है, तो देखते हैं। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, नन्हा सा प्यारा सा, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि भारत में आमतौर पर व्यक्ति का धर्म उसके नाम, पोशाक या दाढ़ी आदि से पता चल जाता है। बेसिक सी बात है। यूपी में पहले एक आदेश जारी हुआ कि पुलिस रेंज के 3 जिलों में जहां से कांवड़ यात्री गुजरेंगे रास्ते में हर होमचे, रेडी, रेस्तरां पर खाने का सामान बेचने वाले मालिक और स्टाफ का नाम बोर्ड पर लिखना होगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। आदेश देने की वजह क्या बताई गई? कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचने से लोक व्यवस्था की समस्या बिगड़ने से बचाना, यानी कि लोक व्यवस्था को लेकर यहाँ इस फैसले की वजह बताई गई। अब अच्छा, जब दिल्ली में बैठे भाजपा के ही एक मुस्लिम नेता और एक प्रमुख एनडीए पार्टनर के अलावा देश भर से निंदा होने लगी तो पुलिस ने कहा आदेश सुरक्षित है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि मतलब कि कुछ सरकार के एक अपने ही नेता ने इसका अपोज किया और उनके अलायंस पार्टनर है, तो बहुत सारे अलायंस मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट के जो अलायंस पार्टनर है उन लोगों ने भी इसका अपोज किया। तो इसकी मतलब कि जब अपोज होने लगा तो पुलिस ने ये कहा कि ये आदेश सुरक्षित था, लेकिन अगले दिन ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने न केवल इस पर मोहर लगा दी बल्कि राज्य भर में यात्रा के दौरान इस आदेश का विस्तार कर दिया, यानी कि पूरे राज्य में इस आदेश का विस्तार कर दिया। अच्छा, इस आदेश के राजनीतिक निहितार्थ भी समझने होंगे, और तो इसमें ये लोग ये बता रहे हैं कि इसके कुछ राजनीतिक पहलू भी हैं। राजनीतिक पहलू क्या है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि आम चुनाव में यूपी में मिली करारी हार के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और यूपी सीएम के बीच सब कुछ सही नहीं है। यानी कि ये लोग बता रहे हैं कि जो बीजेपी मतलब मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और जो बीजेपी मतलब कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच अनबन है कि राजनीतिक जो हमको हार मिली है उसके कुछ रीजन है। तो और वहीं इस आर्टिकल में आगे ये बोल रहे हैं कि दूसरी ओर ये आदेश असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि अनुच्छेद 19(6) राज्य को यह शक्ति नहीं देता कि वह लोक व्यवस्था के नाम पर व्यवसाय की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाए। आपको पता ही होगा कि मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है, उनमें से एक अनुच्छेद है 19(6) जो कि व्यवसाय की स्वतंत्रता देता है। तो ये राइटर उसी के बारे में कह रहे हैं कि उसका भी उल्लंघन है। 19(6) के प्रतिबंध केवल आम जनता के हित तक ही सीमित हो। और आगे बोल रहे हैं राज्य सरकार का कदम सांप्रदायिक अलगाववाद को बढ़ाएगा। तो इस मतलब की कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी मतलब कि ये बहस रही है। और आज
ये तो मतलब सुबह की न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, तो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, लेकिन फाइनली अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में याचिका लेकर गए, जैसे कि टीएमसी के एक सांसद सदस्य महुआ मोइत्रा, और कुछ मतलब कुछ और ग्रुप भी वहाँ याचिकाएं लेकर गए, और वहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब कि इस फैसले को रद्द कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब कि नाम नाम से प्लेट लगाना आवश्यक नहीं है। हाँ, ऐसा लग सकते हैं कि ये नॉन वेज है और ये वेज है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इसमें मतलब कि लोग बाग भी कुछ वेज खाते हैं, कुछ नॉन वेज खाते हैं, तो वो लिख सकते हैं, लेकिन मतलब कि मालिक का नाम या नाम की प्लेट लगाना ये जरूरी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मतलब कि इसका जो फैसला दिया उसको अगेंस्ट में दिया है। तो आपकी क्या राय है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और ये राज्य सरकार ने जो फैसला मतलब कि जो आदेश निकाला था इस पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की यही न्यूज़ थी, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।